नमस्कार फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पिछले 10 दिन के अंदर 3 से 4 दोस्तों ने मेरे मुझसे डिस्कस किया और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का टॉपिक हमारे ही YouTube फैमिली के द मोस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया। इट इज़ ऑल अबाउट जॉब्स and our relationship with our bosses. Friends, just to share with you all, I have experience of working in the corporate world in jobs for more than 20 years. So I exactly know how it works. मुझे पता है कि हर दूसरे दिन हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चल रही है ऑफिस के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी बॉसेस से नहीं बन रही होती, कुछ गैप्स क्रिएट हो रहे होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है। ऐसा लगता है कि जो काम हो रहा है वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा और वो शायद ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक ना हो। हमारे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रही, ग्रोथ पैसे की नहीं मिल रही। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको हर तरीके के प्रॉमिस कर दिए जाते हैं कि हमको अब की बार प्रमोशन दिया ही जाएगा, अप्रेजल बहुत अच्छा किया जाएगा, लेकिन फाइनली जब अप्रेजल होने के बाद लेटर हाथ में आता है तो इट इज जस्ट द बेसिक नॉर्मल मीट्स एक्सपेक्टेशंस, नथिंग बियॉन्ड दैट। क्लाइंट्स समटाइम्स पूरा एश्योरेंस देते हैं कि बिजनेस डील हमारी है, लेकिन चेक जब कटता है तो किसी और के नाम पे चला जाता है। वेंडर्स हमको धोखा दे देते हैं। ये सब क्यों होता है? काम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। दोस्तों, इन सब के पीछे हमारे होरोस्कोप के एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस होते हैं। अभी रिसेंटली आप सब ने देखा होगा ट्विटर में क्या हुआ। चेंजेस आए, सीईओ तक को निकाल दिया गया। मेटा में क्या हुआ, लाखों एम्प्लॉइज हैं, वो कुछ हजारों एम्प्लॉइज, कहने को एक बड़ा नंबर है बट परसेंटेज वाइज इट इज नॉट सो ह्यूज, उनको निकाल दिया गया। एंड मेनी आउट ऑफ देम वर रिसेंटली अपॉइंटेड ऑन दैट जॉब प्रोफाइल। उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब देखने वाली बात है कि उनके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की क्या मूवमेंट थी, क्या सिचुएशन थी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ अ होरोस्कोप डिस्कस करूंगा एस्ट्रोलॉजी के, जिससे ये पता लगता है कि क्या कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द सिचुएशन ऑफ सैटर्न प्लैनेट। अब आप कहेंगे क्या शनि एक खराब प्लैनेट है? सो द आंसर इज नो, सैटर्न इज नॉट ऑलवेज अ बैड प्लैनेट। हैविंग सेड दैट, सैटर्न हैज गॉट इट्स ओन इनहेरेंट टेंडेंसीज। अगर सैटर्न आपकी होरोस्कोप का एक बहुत अच्छा प्लैनेट भी है, वेरी वेल प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग, एंड इट इज सपोर्टिंग योर वर्क हाउस, तो वो आपको आपकी जॉब में राजा बना सकता है। लेकिन राजा बनाने से पहले वो आपको टेस्ट करेगा, वो आपको एक्सट्रीम लेवल तक टेस्ट करेगा, और वो ये देखेगा जब वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया तो आपने क्या किया। अगर उस वक्त आपने उसको सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लिया, विद ऑल प्योरिटी एंड अर्नेस्टनेस काम किया, तो सैटर्न आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। और वहीं आपने अगर उस चीज को ढंग से हैंडल नहीं किया, या साढ़े साथ ही चल रही हुई, या सैटर्न प्लैनेट आपका सही नहीं बैठा हुआ, तो वर्क इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। सिमिलरली, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स, आपको शायद सरप्राइज हो ये सुन के, बिकॉज दिस फैक्टर इन्वॉल्व सपोजिटली द टू मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट्स ऑफ अ हॉरोस्कोप, विच आर जुपिटर एंड वीनस, बृहस्पति और शुक्र ग्रह। जब जब बृहस्पति और शुक्र ग्रह युति करके वर्क हाउस पे इफेक्ट करते हैं, तब तब वर्क पे नुकसान होता ही होता है। अगर आपको प्रमोशन मिल भी गई किसी कारण से, पैसा बढ़ भी गया, तो वो पैसा कहीं और नुकसान हो जाएगा उसका। आप हो सकता है शेयर मार्केट में लॉस कर दे, कोई चोरी हो जाए, या कोई फ्रॉड हो जाए जहां आपका पैसा चला जाए। जिस वक्त जुपिटर और वीनस साथ में इफेक्ट करते हैं, उस वक्त ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको तो ये लगता है कि प्रमोशन होने ही वाली है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जबकि जब नाम अनाउंस होता है तो आपका नाम लिस्ट में दूर दूर तक कहीं नहीं होता। यू नो व्हाई? बिकॉज जुपिटर एंड वीनस बोथ आर गुरुज, बोथ आर टीचर्स, बट बोथ आर एनिमिकल।
वो कैसे आपकी प्रमोशन होने देंगे? कर भी दी तो नुकसान तो करा के ही रहेंगे। दोस्तों, सूर्य जिस वक्त उगता है ना, तो जब तक सनराइज होने के बाद उसकी आभा, उसकी रेस चारों कॉर्नर्स में नहीं फैल जाती, तब तक सूर्य ऊपर चलता रहता है। ऐसे ही हमारी हॉरोस्कोप्स का भी सूर्य है। सूर्य बॉस होता है, सूर्य अपनी आभा को फैलाता है, और अगर उस सूर्य के साथ शनि भी साथ में बैठ जाए तो अंध योग बन जाता है। अब आप पूछेंगे अंध योग क्या चीज है? अंध योग ये है कि सूर्य तो हो गए आपके बॉस, शनि ने अपना अंधेरा कर दिया, तो बॉस कहां से देखेंगे आपका काम? आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, उस वक्त बॉस को दिखेगी ही नहीं आपकी मेहनत। साथ में अगर सूर्य आपका नीच का बैठ जाए तो वैसे ही मेहनत की हुई आपको बिल्कुल फल नहीं देगी, बिकॉज रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। सूर्य का अच्छा होना रिकॉग्निशन के लिए बहुत जरूरी है। इन सब सिचुएशंस के लिए जरूरी है कि अगर शनि खराब कर रहा है तो हम शनि का इलाज करें, सूर्य खराब कर रहा है तो हम सूर्य का इलाज करें। यदि आपके गुरु, बृहस्पति या शुक्र प्लैनेट्स खराब कर रहे हैं तो उनका इलाज किया जाए। फ्रेंड्स, हर हॉरोस्कोप के ये टिपिकल अपने खुद के एस्पेक्ट्स होते हैं, खुद के इफेक्ट्स होते हैं। तो जिस हॉरोस्कोप में जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट और हाउस इफेक्टेड है, उन्हीं को ठीक किया जाना बहुत जरूरी होता है, बाकी सबको नहीं छेड़ना होता। कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूं जो जनरली देखने को मिलते हैं। मंगल ग्रह, मार्स एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मंगल और शनि की साथ में युति हो जाए या साथ में दोनों मिलके आपके वर्क हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हो या आपके मनी हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हो, तो काम कभी चल ही नहीं सकता। बिकॉज एक तरफ मंगल कहेगा मेरी तरह से चलाओ, और शनि कहेगा मेरी तरह से चलाओ, और दोनों कट्टर शत्रु। तो आपको काम में दिक्कत आएगी ही आएगी, आपकी लड़ाइयां होंगी ही होंगी काम में। उसी तरह अगर मून डेबिलिटेटेड हो जाए या मून नीच का बैठ जाए तो क्या होगा? डिप्रेशन में रहोगे, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, इतना हाई एंजाइटीज हो जाएंगी अगर डिप्रेशन नहीं हुआ कि आप जरा सा भी कुछ काम में, आपके ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, आप परेशान हो जाओगे, नींद नहीं आएगी 2-2 रात इकट्ठे। और जब इतने परेशान हो जाओगे ना, तो आप काम कैसे कर सकोगे? राहु का जब इफेक्ट आता है, नौकरी शायद ना जाए लेकिन काम भी नहीं बनते हैं। उस वक्त डील्स नहीं होती हैं, आपको लगेगा ये काम तो मेरा होके ही रहेगा, अब की बार तो प्रमोशन मेरी पक्की है ही है। आपको हर तरीके से आपका एचआर डिपार्टमेंट, आपके बॉस सब आपको एश्योरेंसेस देंगे, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको एश्योरेंसेस देंगे, आपको बुला के चाय पिलाएंगे, आपसे पूछेंगे कि प्लीज आओ और हमें एडवाइस करो, लेकिन जब चेक काटेंगे तो कह देंगे कि भाई मालिकों ने कह दिया, चेक किसी और के नाम पे कट गया, आपको नहीं दे सकते। वेंडर्स आपको धोखा दे देंगे। ऐसे में होगा क्या? आपके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। राहु आपको नौकरी से डायरेक्टली तो नहीं निकाल रहा, लेकिन जब टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो अप्रेजल खराब होगा, और अगर ऐसा बार बार हुआ तो नौकरी पे तो खतरा है ना दोस्तों। ऐसे में हमको देखना जरूरी है कि राहु किस तरीके से बैठा है, कहां बैठा है, क्या इफेक्ट डाल रहा है और कितना ठीक करना है। क्योंकि ज्यादा भी ठीक कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आते हुए पैसे हैं वो भी चले जाए। दोस्तों, इन सब सिचुएशंस को सॉल्यूशंस देना बहुत जरूरी है। अब वो सॉल्यूशंस कहां से निकलेंगे वो आपकी हॉरोस्कोप देख के पता लगेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल सॉल्यूशंस बताऊंगा जिनको अगर आप अपने लाइफ में लेके आएंगे तो आपको एटलीस्ट यू विल बी एबल टू वॉक वन स्टेप फॉरवर्ड टू इंप्रूविंग योर जॉब्स, टू इंप्रूविंग योर वर्क लाइफ। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए और शेयर कीजिए। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल्स, अपने कोलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए, आपके पेरेंट्स एज वेल एज योर सिबलिंग्स। Everybody is, I'm sure, working somewhere and having experienced these things. So सबके लिए जानना जरूरी है। मेरा नेक्स्ट वीडियो उन सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में होगा जो आप अगर अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो आपकी जॉब्स में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स,
स्टे कनेक्टेड और अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, विच विल बी ऑल अबाउट द सिंपल सॉल्यूशंस टू इम्प्लीमेंट टू पुट इन योर लाइफ, जिससे कि आपकी जॉब्स में इम्प्रूवमेंट हो सके, प्रमोशंस मिल सके, पैसे बढ़ सके, डील्स क्लोज हो सके और हमारे काम में हमको तरक्की मिलती रहे। With this, I close the video for today. Lots of love and light to all. Thank you. Namaskar.